चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे पता है कई लोग हैरान हो गए होंगे कि अचानक ये सेशन कैसे रखा गया। वो सेशन इसलिए रखा गया, मैं आप लोगों को बता दूं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अश्विनी कुमार पावा है, मैं देहरादून से हूं और आप सबके इस खूबसूरत बिजनेस में मुझे 5.5 साल हो चुके हैं और एक मर्सिडीज बेंज और 3.5 लाख का चेक ले रहा हूँ इस टाइम। और मेरी टीम में करीब 20-25 लोगों की गाड़ियाँ आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग अच्छी इनकम पे पहुँच चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है ये, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। बस इसमें क्या होता है कि और कुछ नहीं है इस बिजनेस में। बिजनेस बहुत आसान है, बस सिर्फ एक ही चीज़ दिक्कत है, जो वो है फील्ड में आने वाली नेगेटिविटी को फेस करने की ताकत या टेक्निक। किस तरीके से हम मार्केट की नेगेटिविटी को फेस कर सकते हैं। शुरू में जो जिनके सपने बड़े नहीं हैं या जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके अंदर पॉजिटिविटी इस अभी उन्होंने ट्रेनिंग्स ज़्यादा अटेंड नहीं करी हैं, तो उनके अंदर पॉजिटिविटी की कमी है। नेगेटिव समाज के बीच में रह के वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। उनको अभी उनको अभी इस सिस्टम की ताकत नहीं पता। इस सिस्टम से वो कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये विश्वास नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों की कमी होने की वजह से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में पहले दिन से हम इतने ना तो कॉन्फिडेंट होते हैं, ना इतने नॉलेजेबल होते हैं, और ना हम इतने स्ट्रांग होते हैं कि मार्केट की नेगेटिविटी को हम फेस कर पाएँ। तो कुछ टेक्निक है। मेरा एक डायनेमिक लीडर, जो मेरा यूथ आइकॉन है, अचीवर्स ग्रुप का एक प्राउड है, मिस्टर भरत, उस वो मेरे पास शाम को आया था, ऐसी डिस्कस हो रही थी। तो उसने कहा सर मैंने एक बहुत बढ़िया टेक्निक चलाता हूं मैं, और उस टेक्निक से बड़ी नेगेटिविटी एक वैक्सीन का काम करती है। जैसे आपने आज देखा होगा कोरोना है, तो कोरोना की वैक्सीन ढूंढी जा रही है ताकि कोरोना से बचा जा सके। ऐसे ही कह रहा है मैंने नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक वैक्सीनेशन का काम करता हूं मैं, मार्केट की नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए, या मैं उससे अपनी टीम को शील्ड पहुंचाने के लिए, मतलब शील्ड पहना के मैं फील्ड में भेजूं। तो उसके लिए मैं एक ट्रेनिंग, मैंने प्रोग्राम तैयार किया है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुमने ट्रेनिंग तैयार किया तो आज शाम को मैं तुम्हारी ट्रेनिंग रख देता हूँ। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर सडनली आप लोगों के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, तो आपको ये नेगेटिविटी से कैसे बचना है ये टेक्निक आपको बड़े बढ़िया तरीके से भारत सिखाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इनवाइट करूंगा मेरे डायनामिक लीडर, मेरे वन ऑफ द लाडला लीडर, जिसे कहते हैं कि बहुत ही क्वालिटी का और बहुत डेडिकेशन के साथ बड़े पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रहा है। आने वाले टाइम में आप इसका नाम इंडिया के टॉप लीडर्स में से देखेंगे, ये मेरी पूरा विश्वास है, और ये होना ही होना है, बस तारीख डलनी बाकी है। तो मैं इनवाइट करूंगा भरत, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वेलकम। सर जैसा कि आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितना आपने बोला शायद मैं उतना डिजर्विंग शायद नहीं भी करता हूँ। आपने कुछ इतना ज्यादा बोल दिया कि मुझे खुद लग रहा है कि यार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि आपकी गाइडेंस में चलेंगे और आपकी हर एक बात को मानेंगे। तो जो आपने स्टेटमेंट बोली है वो गुना फिर पक्का है जब आपकी गाइडेंस में चलते रहेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर और आपकी गाइडेंस के ऊपर। तो सभी को थैंक यू। नमस्कार है मेरा, हाथ जोड़कर। और भारत कुमार मेरा नाम है, देहरादून से हूँ और वेस्टीज बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ पावर सर की गाइडेंस में सीखते सीखते। तो जैसा कि सर ने बताया, आज शाम को छोटा सा डिस्कशन हमारा चल रहा था, तो बात आई कि क्यों ना एक ट्रेनिंग सेशन इसके ऊपर कर लेते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। और ट्रेनिंग सेशन के बारे में आपको पता ही चल चुका है कि किस चीज के ऊपर होने वाला है, और वो है वैक्सीनेशन के ऊपर। यानी कि क्या होता है कि जब हम देखो, आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन है, सब ह्यूमन है, तो हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं मार्केट के रिस्पांस के हिसाब से। कभी बहुत अच्छे इमोशंस आते हैं जब कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है, तो हमारे साथ कंसिस्टेंसी के साथ ज्वाइन कर लेता है। कभी कोई एयर प्योरीफायर के साथ ज्वाइन कर लेता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई हमें डिले करता है, कोई हमें कुछ बोल देता है, कुछ नेगेटिव बोल देता है कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, तो हमारे इमोशंस फिर थोड़े नेगेटिव होने लगते हैं। और ये खास करके उनके साथ होता है जो कि इस बिजनेस को फ्रेश फ्रेश स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब मैंने भी इस बिजनेस को फ्रेश फ्रेश स्टार्ट करा था, तो मैं भी इस चीज से गुजरा था, इसलिए मैं इसे बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो चलिए मैं स्लाइड इसके साथ ऑन कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिएगा।
ओके, सो प्लीज मुझे कंफर्म कर देंगे कोई कि स्लाइड दिख रही है, मेरी वीडियो दिख रही है और ऑडियो, ये तीन चीजें क्लियर है? हाँ भरत, दिख रही है, दिख रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए। तो आज हम बहुत फन के तरीके से आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। इनफैक्ट शायद मैंने गलती से कह दिया ट्रेनिंग सेशन, लेकिन ये आप एक डिस्कशन सेशन और एक फन सेशन लेके आगे चल सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा है कि वैक्सीनेशन टू स्टे पॉजिटिव। देखो एक छोटी सी मैंने एक बात सुनी है, अब मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी झूठ है, क्योंकि हिस्ट्री की बात है। तो मैंने सुना है कि अकबर जो था, अकबर, तो उसके जो दरबारी थे वो उसके खाने में थोड़ा सा जहर हल्की सी मात्रा डाल के उसे खिलाया करते थे, और कोई चोरी छुपे नहीं, उसे बता के, क्योंकि वो उसकी इम्यूनिटी को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहे थे कि कल को जाने अनजाने में या किसी दुश्मन ने उसको जहर खिला दिया अगर खाने में, तो उसकी इम्यूनिटी उसको झेल सके और बच जाए, मरे नहीं। इसलिए छोटा छोटा उसे थोड़ा थोड़ा सा खाने में जहर मिला के देते थे ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, अकबर की। अभी कितनी सच है कितनी झूठे ये पता नहीं। वैक्सीनेशन भी कुछ इसी तरीके का होता है। देखो, डोंट कोट मी फॉर दिस, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं या मैंने इस चीज की पढ़ाई नहीं करी, जितना मैंने सुना है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि वैक्सीन का क्या होता है, कोई भी बीमारी, वायरस, वटेवर, तो उसकी एक छोटी सी बहुत कम सी मात्रा हमारी बॉडी में डाली जाती है ताकि हमारी इम्यूनिटी उसे पहचान ले और उससे लड़ ले और उसे खत्म कर दे, ताकि कल को वो अगर हमें दोबारा अटैक करे तो हमारी इम्यूनिटी उसे पहचानती हो, उससे वाकिफ हो और उससे लड़के उसे खत्म कर सके। तो ये एक वैक्सीन का काम इसमें होता है। जब हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि जब हम लोग काम करने निकलते हैं, स्पेशली जब फ्रेश लोग हमारे काम करने निकलते हैं, तो क्या होता है कि जब वो जाते हैं तो उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलता है, नेगेटिव रिस्पांस भी मिलता है। तो अगर हम उनको वैक्सीनेशन उनकी पहले से कर दें, तो जो नेगेटिविटी का जो उन पर असर होने वाला है उसको हम कई परसेंट तक या कई मात्रा तक कम कर सकते हैं। और इसे हम एक गेम के साथ, हाँ जी, एक गेम के साथ आज हम इसे समझेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आगे लेके चलता हूं। ओके, देखिए मैं कुछ कार्ड्स कार्ड्स तो सबको पता है, ताश जिसे बोलते हैं, खेलना भी नहीं आता वो, उसने भी जादू वादू कभी कुछ देखा ही होगा, घर बनाया होगा जो बनाते थे उसकी बिल्डिंग एंड ऑल, राइट? कार्ड से सब लोग वाकिफ है। तो कार्ड्स में अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं, जैसे कि ये सामने जो आपके दिख रहा है ये ईंट का पत्ता है, राइट? आप लोग वाकिफ होंगे इस चीज से कि ये ईंट का पत्ता है। अब हम क्या करेंगे, हर एक कार्ड को एक कैटेगरी देंगे, हर एक कार्ड को एक आदमी की कैटेगरी देंगे, राइट? और हम ऐसी 4 या 5 कैटेगरीज देंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायरी और पेन लेके बैठे, ज्यादा कुछ नोट नहीं करना, बस शुरुआत की जो 1 2 3 5 मिनट है हमारे, उसमें आपको कुछ चीजें नोट करनी है ताकि आप उस गेम को समझ पाए और इस सेशन को समझ पाए। आगे कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको लिख लेना है ताकि आप इसे भूलो ना और आगे का सेशन समझ सको। तो जो हमारा ईंट का पत्ता होता है उसको हम कैटेगरी देते हैं गोली मैन की। अब ये गोली मैन क्या क्या होता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है परसों, राइट? तो ये कहावत आप लोगों ने पता नहीं सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, लेकिन मैंने सुनी है, ठीक है? तो ईंट का पत्ता क्या है, ये है गोली मैन। गोली मैन को आप इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि मार्केट में एक टर्म बहुत यूज होती है मार्केटिंग में, उसे बोलते हैं गोलीबाज। गोलीबाज आप समझते हो? गोलीबाज ये है कि आप गए या आपका टीम मेंबर गया, उसने प्लान दिखाया किसी को और सामने वाले बंदे ने पूरा प्लान समझा, बहुत बढ़िया समझा, ऐसे समझा जैसे कि बंदा अभी ज्वाइन कर लेगा, अभी कार्ड निकालेगा या अभी कैश निकालेगा, ऐसे बिल्कुल इंटरेस्ट से समझा। बीच बीच में 1 2 सवाल भी पूछे। अच्छा, प्लान देने वाला सोच रहा है वाह भाई पॉजिटिव बंदा मिल गया, आज तो कमाल हो गया, आज सीधा कंसिस्टेंसी के साथ आईडी उठेगी। ओके, अब इसने प्लान दिया और सामने वाले से पूछा कि आपको बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा। उसने 10 चीजें भी गिना दी कि मुझे सबसे बढ़िया ये लगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट है, अरे घर का सामान लेना है, आयुर्वेदिक है, अच्छा कंपनी को 16 साल हो चुके, मैनेजमेंट अच्छा है। उसने 10 चीजें गिना दी आपको कि मुझे ये बढ़िया लगा। आपने कहा अरे वाह भाई मजा आ गया। फिर आपने कहा कि चलिए सर फिर शुरू करते हैं, आप कौन कौन से प्रोडक्ट लेके, यार आज नहीं, कल कल सुबह करते हैं, इसे कल सुबह परचेसिंग करते हैं। ये ईंट के पत्ते ने बोला। आपने कहा कि अभी क्यों नहीं, आपने थोड़ी क्लोजिंग करने की कोशिश करी जो हमारी टेक्निक से, आपने टैग सारी लगाई, अपनी तरफ से बेच दिया, जैसे हमारी टीम मेंबर किया तो उसने तरफ से बेच दिया। अब कल के ऊपर बात चलेगी, तो आपने कहा कि ठीक है सर फिर कल सुबह कितने बजे, 10 11 बजे के करीब कर लेते, उसने कहा। तो आपने कहा ठीक है। अब आप घर चले गए या आपका टीम मेंबर घर चले गया और इसने कल सुबह फोन करा, इसने फोन उठाया, फोन भी उठाया इसने। अब इसने कहा कि हाँ, सारी बातें करी इसने, और भैया कैसे हो, हाँ बिल्कुल बढ़िया, और क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा वो कल बिजनेस की बात करती है, हाँ हाँ बिल्कुल करी थी, हाँ जी मुझे बिल्कुल याद है। अच्छा सर तो फिर वो परचेजिंग का, हाँ यार वो करना तो था अभी, तो मैं सोच रहा था कि पहले घर पे चेक कर लूं कि मेरे घर में क्या क्या सामान है क्या क्या नहीं है, और फिर मैं देख लूं कि क्या क्या नहीं है, तो फिर मैं लिस्ट बनाता हूँ तब आपको कॉन्टेक्ट करता हूँ।
अच्छा, आपने कहा जी ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं, भाई लिस्ट बनाएगा बंदा तब लेगा, बंदा बोल रहा है ना मैं लूंगा, तब क्या क्या फॉलो अप करें, क्या क्लोजिंग करें, जब खुद ही बोल रहा है मैं लूंगा। ठीक है, तो अब आपने कहा ठीक है जी, कब तक बता दोगे? मैं बताता हूँ आपको, ये बोलेगा। अब आपने फिर भी थोड़ा टेक्निक्स लगाई, इसने शाम का टाइम दे दिया कि शाम तक मैं फाइनल कर लूंगा अपनी लिस्ट कि मेरे घर में क्या क्या सामान की जरूरत है। आपने कहा जी ठीक है। अब आपने इसे शाम को कॉल घुमाया, इसने शाम को उठाया नहीं। आपने कहा अच्छा कॉल नहीं उठाया, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद आपने फिर करा, कॉल उठा लिया। ठीक है, इसने कॉल उठाया। अब आपने कहा कि वो लिस्ट, हाँ यार वो लिस्ट का तो ऐसा है कि यार देख आज रात ज्यादा हो गई है, थोड़ा शाम लेट हो गया है, और फिर ये भी है पता नहीं दो तीन चीजें और बोलेगा यार सर, कल करते हैं कल। कल, अब चलो कल पे बात चलेगी, चलो कोई बात नहीं, कल भी चलिए। तो चलो आपने कल फिर फोन करा, इसने कहा कि हाँ भाई अब तो सब हो गया होगा, आऊं मैं? इसने कहा हाँ आजा। आपने कहा अच्छा अब बुला रहा है? भाई कुछ लोग तो ऐसे भी प्रोस्पेक्ट होते हैं हमारे पास जो फोन नहीं उठाते, ये तो बुला रहा है सामने से कि आजा, है ना, बोला था कल परचेज करूंगा और बोल रहा है आजा, तो भाई ज्वाइन है अब तो चलो। चलो हम भी अपने चले गए ज्वाइनिंग लेने के लिए, और हम गए और हमने बोला बातचीत करी, चाय चुई पी, सब कुछ बढ़िया बात करेगा आपसे। जैसी पैसों की बात आएगी, यार मैं ये सोच रहा था कि देख मेरी सैलरी तो आने वाली है, तो यार सैलरी तक रुक जाते हैं, बस फिर मैं पक्का ज्वाइन कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो आप बात? इसमें क्या हो रहा है? डिले 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 डिले, आज ये कल वो परसों वो, सैलरी आने वाली है, अरे सैलरी एकदम निकल गई, अपने दोस्त से मैं उधार ले लूंगा, चल तब करता हूँ, ऐसी वैसी। ऐसे प्रोस्पेक्ट कितने लोगों को मिलते हैं, जरा मुझे प्लीज हैंड रेज करके बताएंगे कि ऐसे प्रोस्पेक्ट किसी को मिलते हैं अगर, तो प्लीज मुझे हैंड रेज करके बता, तो मैं रिलेट कर पाऊँ कि हाँ भाई मैं मार्स से नहीं आया, मैं मंगल ग्रह से नहीं आऊँ, और लोगों के साथ भी ऐसा होता है मेरे साथ साथ। अच्छा, इतने सारे लोगों के साथ ऐसे प्रोस्पेक्ट मिलते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके ओके, मैं समझ गया। इसका मतलब मैं इसी दुनिया से हूँ, और जैसा मेरे साथ हो रहा है आप लोगों के साथ भी होता है। थैंक यू सो मच, आप लोग सभी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा हैंड रेज करना पड़ेगा, इसलिए हैंड डाउन आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भैया एक टैगलाइन मैंने बना रखा है, ये इसका जो जिंदगी का उसूल है वो ये है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। ये डिले कर रहा है, इसको ढंग से समझ, आपने पूरा बेस्ट दिया, आपने अच्छे से समझा, आपने सारी टेक्निक्स लगाई, आपने इनफैक्ट अपलाइन से बात भी करा दी एक बार। ऐसा भी हो जाता है, फिर भी बंदा नहीं समझ पा रहा कि उसकी जिंदगी बदल सकती है, डिले कर रहा है। एक हो गया ये, इसको कैटेगरी डालो ईंट का पत्ता, डायरी में लिखना इसे, आगे गेम तभी आपको समझ आएगा। ईंट का पत्ता आपने लिखा इसे, चलिए आगे लेके चलता हूँ, और इसका नाम है गोली मैन। आज की बात आपको ऐसा बंदा मिल जाए ना, तो इसको सीधा कैटेगरी डालना कि ईंट का पत्ता है और इसका नाम है गोली मैन। जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन होता है ना, वैसे ही गोली मैन है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा बंदा मिले, तुरंत क्लिक कर जाएगा आपको कि ये ईंट का पत्ता है। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ। चलो, अब ये है पान का पत्ता, आई थिंक इसे बोलते हैं ताश में, कार्ड्स में पान का पत्ता भी होता है। ये ज्वाइन करेगा सर आपके साथ, ज्वाइन करेगा आपके साथ, और ये इसका नाम जो मैंने दिया है या हमने दिया है वो है हार्टमैन। वैसे भी इसका दिल बना हुआ है रेड कलर का, तो ये हार्टमैन है, ये अच्छा आदमी है, ये जेन्युइन बंदा है, ये समझता है चीजों को, और इसको आप अपनी बात समझाओगे तो ये समझेगा। ठीक है, और ये आपके साथ आज कल एक दो दिन में ज्वाइन भी करेगा, बिजनेस स्टार्ट भी करेगा, हो सकता है एक हफ्ते में ज्वाइन करे, लेकिन आपके साथ ज्वाइन करेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, आप इसे बिजनेस समझाओगे, सुनेगा, अपने लिए प्रोडक्ट छाटेगा और ज्वाइन करेगा। ये पॉजिटिव बंदा है। ठीक है, एक तो सवाल होंगे पूछ लेगा, लेकिन ये जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रोस्पेक्ट मिलते हैं क्या जो आसानी से जुड़ भी जाते हैं कभी? हैंड करके प्लीज मुझे बताएं कि हाँ बिजनेस समझाया उसने, एक तो सवाल करे, उसको समझ आ गई बात, फिर उसने प्रोडक्ट पूछे, आपने उसे बताया कि कंसिस्टेंसी ऑफर है, ऐसा होता है, उसने कहा ठीक है मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे सपने पूरे करने हैं। क्या ऐसा लोग मिलते हैं आपको? ओके, बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, वेरी नाइस। मैं चाहूंगा सभी पार्टिसिपेट अगर करेंगे तो मुझे भी बहुत मजा आएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। वेरी नाइस, काफी लोगों को ऐसे प्रोस्पेक्ट मिलता है। थैंक यू सो मच, आप लोग हैंड डाउन अप कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये बंदा आपके साथ जुड़ेगा, डायरी में लिखिए पान का पत्ता, हार्ट बना लेना रेड कलर का, पान या कलर ना हो तो रेड लिख देना, क्योंकि अभी ब्लैक हार्ट भी आना है, तो रेड लिख देना हार्ट के आगे, पान का पत्ता है ये ज्वाइन करेगा सर आपके साथ। ऐसे लोग मुझे भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं, राइट? आगे लेके चलता हूं, दूसरी कैटेगरी आ गई साहब। अच्छा, कितने लोगों ने इस इंडस्ट्री में किताब का नाम सुना है, क्वेश्चन आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है? हैंड रेज करके प्लीज मुझे बताएं जिन्होंने इस बुक का नाम सुना है, सवाल ही जवाब है। अच्छा, काफी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने सुना हुआ है, इनफैक्ट पढ़ी भी होगी, एक बार नहीं कई बार पढ़ी होगी, सवाल ही जवाब है, राइट? थैंक यू सो मच, आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। ये है चिड़ी का पत्ता सर, ये चिड़ी का पत्ता है, और इसकी टैगलाइन है जवाब ही सवाल है। ठीक है, जवाब ही सवाल है। ये
ये है क्वेश्चन मैन, जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, ये क्वेश्चन मैन है सर। ये क्या करता है, आपका बंदा प्लान देने गया, या आप प्लान देने गए, आपका बंदा प्लान देने गया फ्रेश। अब इसने पूरा प्लान दिया, ठीक है। पहली बात तो हो सकता है ये शुरुआत में ही 2 सवाल पूछ ले। शुरुआत में, अरे भैया शॉर्ट में बता दो ना, कंपनी का नाम बता दो ना डायरेक्ट, अच्छा ये बता दो ना, अरे सीधा सीधा बता, अरे हम हमारी तो घर की बात है, सीधा बता दो क्या है। ये पहले ही 2-3 सवाल उससे पूछ डालेगा, अरे कंपनी का नाम बता दो, अच्छा क्या है, सब ये पूछ डालेगा, ठीक है। जब इसे बंदा प्लान दे रहा होगा तो ये बीच बीच में भी सवाल पूछता है, ये बीच बीच में भी सवाल पूछता है। अच्छा आपके बंदे ने या आपने पूरा प्लान दे दिया इसे, इसने पूरा प्लान समझ लिया, अब है इसकी बारी। ये एक्चुअली अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था, ठीक है, चिड़ी का पत्ता है ये अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था, ठीक है। अब आपने प्लान व्लान दिया, आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी जैसी आपको देनी चाहिए, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है? अच्छा जी, आपका आपको बंदे को जवाब आता होगा, या हमें तो पता ही है, तो हम जवाब दिया कि हाँ जी सर, ये सर्टिफिकेट हमारे पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से गवर्न करती है, और ये सारी चीजें, और उसको थोड़ा मोबाइल में या फिर हमारे पास कैलकुलेट होगी तो उसमें दिखा दिया कि ये देखिए इसको ऐसे से इतना रेवेन्यू जाने वाला है, टैक्स फॉर्म में सब कुछ बता दिया उसने, कंपनी रजिस्टर्ड है, उसने सवाल पूछा। उसने कहा अच्छा ये सर्टिफिकेट तो मार्केट में 10 बनवा लूं मैं, बताओ कितने चाहिए। अगला सवाल उसका, ये फेक भी तो हो सकता है। फिर आपने उसे लॉजिकल जवाब दिया कि अच्छा ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने फील फेल्ट फाउंड टेक्निक भी लगाई, ठीक है। अच्छा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये है वो है, आपने उसे एक्सप्लेन करा। अब आपने उसका क्वेश्चन खत्म कर दिया। अच्छा तो एक्चुअली पता है क्या, इसके ना प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अगला सवाल इसका, प्रोडक्ट इतने महंगे इसका ऐसा क्यों है? अच्छा फिर आपने एक्सप्लेन करा कि प्रोडक्ट इतने महंगे नहीं है, आप एमआरपी देख रहे हो, कंसिस्टेंसी ऑफर है, इतना सस्ता तो आपको कहीं नहीं मिल सकता जितना यहाँ मिलता है, आपने उसे एक्सप्लेन करा। अच्छा तो फिर कंपनी फिर अगर इतना मार्जिन है तो सीधा ही क्यों नहीं दे देती, या एमआरपी क्यों छापा है कंपनी ने? अच्छा अब आपके बंदे ने फिर उसे जवाब दिया, समझाया उसे, उसने ट्रेनिंग मिली होगी, उसको समझाया। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। आपकी कंपनी के डायरेक्टर कौन है, मैनेजमेंट क्या है? अच्छा उसने फिर मैनेजमेंट भी बताया, दर, 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 इसके सवाल ही खत्म नहीं होते सर, ठीक है। फिर ये बोलेगा कि अच्छा अगर मुझे आप चेक दिखा दो तो मैं ज्वाइन कर जाऊंगा, फिर बड़ा काम करेंगे। चेक दिखा दो, आपने कहा कि आपने उसे बताया कि अभी मान लो कि फ्रेश बंदा गया भाई, है ना, उसके सबसे, सर अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है 1 महीने पहले, और मैं इसको बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ, और इसमें ऐसा ऐसा प्रोसेस है, एन ग्राफ भी समझा दिया उसे कि शुरुआत में एफर्ट होते हैं, इनकम कम होती है, फिर एक टाइम आता है एफर्ट बिल्कुल कम हो जाता है, इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है, उसे सब कुछ समझाया। उसने कहा नहीं मेरे को पहले देखना है, एक बार मुझे दिख जाए तो फिर मैं इसको शुरू करता हूँ। अच्छा आपने कहा कि ठीक है मैं अपलाइन का दिखा सकता हूँ, तो उसने कहा हाँ जी दिखाओ। अब आपने अपलाइन का चेक मांगा, ठीक है, होता है ऐसा, अपलाइन का चेक मांगा, अपलाइन का चेक दिखाया उसे, यार इसमें तो कुछ पता नहीं लग रहा, हाँ लिखा तो है लेकिन बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा ना इससे क्या होता है। अच्छा दूसरा सवाल उसका, ठीक है। अब आपने क्या करा कि यार अब बैंक स्टेटमेंट, चलो अब मैंने बोल ही जाता हूँ, आप अपने अपलाइन को फोन करें, हाँ सर एक बंदा है सर, बहुत जबरदस्त काम करेगा सर, बहुत बढ़िया बंदा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट है उसके, बस चेक देखना चाह रहा सर बैंक स्टेटमेंट के साथ ना। हाँ सर, हाँ एक बार देख लिया ना सर उसने आग लगा देगा सर वो। अच्छा जी चलो, आपके अपलाइन ने आपकी हेल्प करी, चेक वैक दिखाया। अब उसके बाद ये तो ठीक है यार, लेकिन इसमें ना एक दो बंदे ही कमाते हैं, ऊपर के नीचे वाले कमा नहीं पाते इसमें। अरे आप बोलोगे यार ये क्या, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सवाल, इसका टैग लाइन है भाई साहब, जवाब ही सवाल है। ये आपके जवाब में से सवाल निकालेगा, यह है चिड़ी का पत्ता। अगर अगली बार आपके सामने कोई ऐसा पत्ता, ऐसा बंदा बैठ जाए तो समझ जाना मैं आज चिड़ी के पत्ते के साथ बैठ गया हूं, ठीक है। अब मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे हैंड रेस करके बताया कि क्या आप लोगों को कभी ऐसे लोग मिलते हैं? अच्छा मिलते हैं, ओके वेरी नाइस, काफी लोगों को मिलते हैं ऐसे बंदे, ठीक है मुझे भी मिलते हैं, राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोग आपको मिलते हैं, इसका नाम है जी क्वेश्चन मैन, डायरी में लिख लेना, चिड़ी का पत्ता बना लेना, इसका नाम क्वेश्चन मैन है, जवाब ही सवाल है इसका, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। तो डायरी में लिख रहे हो ना, तभी गेम में मजा आएगा। ये आपको पता चल गया, चलिए आगे लेके चलता हूं। अगला पत्ता आ गया जी, 2 लोगों के हैंड रेज है, प्लीज आप हैंड डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 लोगों के हैंड रेज है, आप प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए ताकि मैं अपनी स्क्रीन भी क्लियरली देख सकूं। इसको थोड़ा डाउन कर देता हूं, ओके कूल। सो ओके, सो नेक्स्ट आप पत्ता देख रहे हैं, यह है हुकुम का पत्ता, इसे हुकुम का पत्ता बोलते हैं सर। इसकी शेप आप देख रहे हो थोड़ी ऐसी ऐसी, ठीक है। ये एनाकोंडा है साहब, एनाकोंडा, डायनासोर, गॉडजिला, कुछ भी बोल लो इसे, ठीक है।
ये है, इसकी टैगलाइन क्या है? नहीं करूंगा क्या कर लोगे। ठीक है, इसकी टैगलाइन है नहीं करता क्या कर लोगे, और करने भी नहीं दूंगा। ठीक है, एक तो है इसकी टैगलाइन की नहीं करूंगा क्या कर लोगे, दूसरी टैगलाइन है इसकी कि तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। ठीक है, इसके पास अगर आपका बंदा गया तो उसका जिंदा आना बहुत मुश्किल है सर। आप एक रियल एग्जांपल देख सोच के सोचो कि आपके सामने बहुत असली का डायनासोर आ जाए तो आपके बचने के कितने चांसेस है, कितने परसेंट है? काफी कम होंगे, राइट? इसी प्रकार से अगर एक फ्रेश बंदा जो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले जुड़ा है, उसने भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, उसको अभी इतनी बेसिक समझ नहीं आ पाई है, वो ऐसे बंदे के सामने प्लान देने चले गया, और ऐसे बंदे होते हैं सर, मुझे बहुत मिले हैं। ठीक है, ये है एनाकोंडा, इसका नाम मैंने दिया है। नहीं करूंगा क्या कर लोगे, या क्या कर लेगा, और तुझे भी नहीं करने दूंगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आपने इसे बिजनेस बताना शुरू ही करा है कि ये बोलेगा अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आप रुक गए, आपने कहा भाई ऐसी क्या बात होगी? उसने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग। आपने कहा हाँ जी। नया बंदा तो ऐसे ही करता है, हाँ जी। अरे यार बहुत करिए, अच्छा। और बंदा नया सुन रहा है कि अच्छा बहुत करिए, ठीक है। अब ये उसको डसना शुरू करेगा, या उसको काटना शुरू करेगा। कितना टाइम हो गया तुझे? तो 1 महीना हुआ है। कितना आया? अभी तो मुझे 150 रुपए का चाहिए। 150 रुपए? आजकल 150 रुपए होते क्या है? बोलेगा नहीं, इसमें शुरुआत में नहीं आते, इसमें बाद में बहुत बड़ा पैसा था। बात, अरे सपने दिखाते हैं सारे के सारे। वो तूने देखा होगा, तेरे को मर्सिडीज दिखा रहे होंगे, ऑडी दिखा रहे होंगे, जगुआर दिखा रहे होंगे, अरे कंपनी देती है। कहाँ चक्कर में पड़ गया तू? पहले क्यों नहीं पूछा तूने मुझसे? पहले बता देता। अभी मेरा ये चाचा के मामा के ताऊ का लड़का है, उसने भी करा था, ऐसे ही घूम रहा है, आज 2 साल हो गए उसे। ये हर प्रकार से ढसेगा नए बंदे को, अलग अलग जगह से ढसेगा। इसके बाद जितने नेगेटिव फैक्टर्स हैं या पॉइंट्स है, ये सारे उड़ेल देगा आपके बंदे के ऊपर। इसके पास से जिंदा आना बहुत मुश्किल है नए बंदे का, राइट? ये ऐसे से उससे सवाल करेगा कि अरे झूठे चेक दिखाते हैं, अरे यार ये तो एक बार कंपनी बंद हो गई थी, पता नहीं तुझे? एक ऐसी कंपनी और आई थी, नाम तो किसी कंपनी का नहीं लूंगा, वो देख बच गया उसका बाजार, बंद हो गई वो कंपनी। अरे मेरे दोस्त ने भी करा था, बड़े पैशनेटली बिल्ड करा उसने तो 4 साल तक करा, उसका फिर भी पैसे नहीं आए। अच्छा 4 साल करा नहीं होगा, लेकिन बड़ा चढ़ा के हर कोई बोलता है क्योंकि अपनी बात ऊपर रखनी है ना। अच्छा, ये हर तरीके से ढसेगा सर, बहुत डेंजर आदमी है ये, बहुत डेंजर। मैं तो कहूंगा ट्रेनिंग के बिना अपने बंदे को इनके पास ना भेजें, ठीक है? तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या कभी आप लोगों को ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जो इतना नेगेटिव हो कि आपको ही नेगेटिव करने में लगा हो? हर नेगेटिव बात बोल रहा हूं, आप उसे एक अच्छी बात बताओ, वो उसमें से नेगेटिव बात ढूंढ ले कि इसमें किसी का 3 लाख रुपए महीना आता है, वो कह रहा अरे कंपनी दे देती है, आता वाता कुछ नहीं, ऐसे दिखाने के लिए दे देगा। वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढेगा और आपको नेगेटिव करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अच्छा, काफी लोगों को मिलते हैं ऐसे लोग। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप लोग प्लीज अगर साथ साथ पार्टिसिपेट करते रहेंगे हैंडल करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और हम सबको बहुत मजा आएगा इस सेशन को आगे कंडक्ट करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैं अलग ग्रह से नहीं आया हूँ, आप लोगों को भी ऐसे लोग मिलते हैं, चलो मुझे बड़ी तसल्ली हुई। थैंक यू सो मच। आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट 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 है। तो चलिए इसका इस कार्ड का लिख लीजिए प्लीज, क्योंकि तभी गेम समझ आएगा, वरना आगे का सेशन फिर ऐसे ही रह जाएगा आपका। तो लिख लिया आपने? हुकुम का पत्ता, यह है एनाकोंडा, डायनासोर, गॉडजिला, जो लिखना है लिख लो, ठीक है? तो साहब ऐसे लोग भी मार्केट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट, जोकर। जोकर, ठीक है। ताश के पत्ते में जोकर भी होते हैं, और एक नहीं 2-3 होते हैं, राइट? अब इसका पढ़ते हैं, इसका क्या है? हमने भी की थी। मिलते होंगे आप लोगों को ऐसे लोग। ये वो लोग हैं जो वेस्टिज कर चुके हैं पहले और अब नहीं कर रहे, या कोई और कंपनी कर चुके हैं अब नहीं कर रहे, और स्पेशली मैं वेस्टिज को टारगेट करूंगा कि वेस्टिज कर चुके हैं और अब नहीं कर रहे, ठीक है? तो इनका क्या है सब? हमने भी की थी, ठीक है? और हम, अब मैं आपको बताता हूँ इनका एटीट्यूड, बताता हूँ एटीट्यूड। ऐसे बोलते तो नहीं है, लेकिन एटीट्यूड बताता हूँ। ये है हमने भी की थी, कर करके छोड़ दी, ठीक है? और हम दुनिया के सबसे समझदार आदमी हैं, इसलिए हमने छोड़ दी, और फिर हमने उसके बाद जो किया उसमें हम करोड़पति हो गए। भाई लॉजिक तो यही है ना। मान लो कि किसी बंदे ने वेस्टिज करी थी, ठीक है, और उसको जमीनी उसने छोड़ दी, मान लेते हैं, क्योंकि मिलते होंगे ऐसे लोग। अब उसने छोड़ दी, इसका मतलब उसे प्लेटफॉर्म में कुछ कमी लगी है, तो नहीं, उसे लगी, ठीक है? तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म में उसे कमी लगी, उसके अंदर कमी नहीं थी उसके हिसाब से, वरना तो कर रहा होता। तो इसका मतलब यह है लॉजिकली कि उसके बाद, उसको छोड़ने के बाद उसने अगली चीज जो करी होगी उसमें तो करोड़पति बन जाना चाहिए था, क्योंकि प्लेटफॉर्म में अगर उसके अकॉर्डिंग कमी है, तो अगला प्लेटफॉर्म जो उसने चूज करा अपनी समझदारी से, उसमें तो करोड़पति बनता, उसमें तो सक्सेसफुल होता। लेकिन वही फटे वाले ना, अगले उसमें भी, प्लेटफॉर्म में भी या किसी और काम में भी। तो इट मींस क्या है कि भैया प्लेटफॉर्म में कभी कोई कमी नहीं होती, कमी अपने अंदर होती है।
कभी भी आपको कोई मिले ना, अरे कर करके छोड़ दी, हमने भी करी थी वेस्टीज, उसको बोलना कि इसके बाद तूने फिर क्या करा, कुछ तो करा होगा। हाँ मैंने जी फिर ये करा, तो उसमें तो तूने झंडे गाड़ दिए होंगे। नहीं जी उसमें भी नहीं गाड़े। अच्छा तो इसका मतलब भाई तेरे में तेरा ही पेज ठीक है, आपकी बात पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं, हम दुनिया के सबसे समझदार आदमी हैं, इसलिए हमने छोड़ दी, और फिर हमने जो उसके बाद किया उसमें हम करोड़पति हो गए, जो कि वो हुए नहीं। ठीक है, हमने दुनिया देखी है, इनका एक डायलॉग और है, पेटेंटेड डायलॉग, अरे हमने दुनिया देखी है कर करके छोड़ दी। अच्छा दुनिया देखी, आप इनसे एक सवाल पूछना, दुनिया देखिए, पासपोर्ट है तेरे पास? पूछना उससे, जब भी आपको कोई कहे कि हमने दुनिया देखी है, पासपोर्ट है तेरे पास? ना पासपोर्ट तो नहीं है, लेकिन दुनिया देखी है हमने। भाई पता नहीं कैसे देख ली होगी, तो है ना, कोई अलग लॉजिक होगा, सपनों में देखी होगी, फिर भाई पासपोर्ट नहीं है तो कैसे देखी, राइट। तो ये है जोकर साहब, आपके नए प्रोस्पेक्ट को ऐसे लोग भी मार्केट में मिल सकते हैं, और इवन हमें तो मिलते ही है, राइट। तो आप अब समझ चुके हो, जोकर भी लिख लेना डायरी में कि इस तरीके के भी लोग मिलते हैं। हालांकि इसका तो मैं पहले बता चुका हूं कि भैया इस प्लेटफॉर्म में नहीं कर पाया, तो जो अगला भाई तूने प्लेटफॉर्म चूज करा उसमें तो करोड़पति बना होगा, सक्सेसफुल हुआ होगा, अपने सारे ड्रीम पूरे कर लिए होंगे। नहीं जी उसमें भी नहीं करे। अच्छा तो क्यों नहीं करे, ये भी खराब है क्या? इसके लिए सारे प्लेटफॉर्म ही खराब है, पर यही अकेला ठीक है इसके हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे लोग भी मिलते हैं। ठीक है, अब मुझे हैंड रेस करके बताया कि क्या आप लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं मार्केट में, जिसने वेस्टिज करके छोड़ दिया, कोई और कंपनी करके छोड़ दी, और फिर आपको ज्ञान बांटे। अच्छा काफी लोग को मिलते हैं, ठीक है ठीक है, मतलब मैं भी सही ट्रैक पे हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है आप लोगों के साथ भी था। थैंक यू सो मच, आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे लेके चलता हूँ। अब मैं गेम शुरू करूंगा। ठीक है, अब मैं गेम शुरू कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को एक मतलब जिसे कहते हैं ना, एक लास्ट गेम्स दूंगा, ताकि जो नहीं लिख पाया वो लिख ले। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जोकर लिखना, जोकर कार्ड, और उसके आगे लिख देना कि हमने भी की थी। उसके आगे लिख देना, मतलब ये वेस्टीज या कोई और कंपनी कर चुका है, जोकर के आगे लिखा। इसके बाद हुकुम का इक्का, इसके बाद हुकुम का इक्का, इसके आगे एनाकोंडा लिख देना और महानेगेटिव लिख देना। लिखा। इसके बाद चिड़ी का पत्ता बना भी लेना, है ना, देख रहा होगा आप लोगों साइड में, चिड़ी का पत्ता, और इसके आगे लिख देना क्वेश्चन मैन, जवाबी सवाल है, क्वेश्चन मैन। ठीक है, लिखा। आगे लेके चलता हूं। अब ये है रेड हार्ट लिख देना इसके, क्योंकि कलर तो कर नहीं पाओगे, तो रेड हार्ट लिखना। पान का पत्ता लिख सकते हो, पान का पत्ता। यह है हार्ट मैन, ये ज्वाइन करता है, इसके आगे ज्वाइन लिख देना कि ज्वाइन करेगा। यह है ईंट का पत्ता, गोलीबाज है, गोली मैन। ठीक है, आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है परसों। ये गोलीबाज है, डिले करता है, इसको अपनी लाइफ से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब अपनी करियर के लिए इतना सीरियस नहीं। चलिए आप लोगों ने लिख लिया है, तो मैं अब स्लाइड को यहाँ पे विराम दूंगा, और अब हम खेल शुरू करेंगे। अच्छा स्टॉप शेयर, ठीक है, परफेक्ट। सो अब आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ, राइट? 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। चलिए, तो अब हम गेम शुरू करेंगे। कितने लोग गेम स्टार्ट करने के लिए तैयार है, प्लीज हैंड रेज करके मुझे बताएं। वेरी नाइस, बहुत खूब। चलिए बहुत खूब, बहुत बढ़िया। गेम है कार्ड गेम, और आज हम इसे खेलने वाले हैं ऑनलाइन। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोगों ने डायरी में लिख लिया होगा। अब मुझे इस कार्ड गेम को खेलने के लिए एक वॉलंटियर की जरूरत है। प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए सभी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हैंड डाउन कर लीजिए। ग्रेट। अब मुझे इस कार्ड गेम के लिए एक वॉलंटियर की जरूरत, हैंड डाउन प्लीज, हैंड डाउन, हैंड डाउन। जब मैं पूरा बोल लूं तब आप हैंड रेज करना है नहीं करना तब आप डिसाइड कीजिएगा। अभी हैंड डाउन कर सकते हैं सर आप? हाँ ओके, थैंक यू सो मच। तो इस कार्ड गेम के लिए मुझे एक वॉलंटियर की जरूरत है, जो सिर्फ एक व्यक्ति होगा जो कि अपना माइक अनम्यूट करेगा और उससे मैं बात कर पाऊँ। तो ऐसा व्यक्ति ही इसका वॉलंटियर बने जिसका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो और जो इस वक्त बात कर सकता हूँ फ्रीली। और एक चीज होनी और जरूरी है कि अगर वो एक फ्रेश व्यक्ति हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे कोई भी हो सकता है,
लेकिन अगर वो फ्रेश व्यक्ति हो कि 1 हफ्ते पहले ज्वाइन करा है, 1 महीने पहले ज्वाइन करा है, 2 महीने पहले ज्वाइन करा है, 4 दिन पहले ज्वाइन करा है, कल ही ज्वाइन करा है, चलो कल वाला मत करना क्योंकि अभी तो मार्केट भी नहीं लिखना होगा, तो 1 हफ्ता 1 महीना ऐसे कोई नया बंदा जो कि फ्रीली बात भी कर सके, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो जिसका। तो हैंड रेस करके मुझे बताएं कौन वॉलंटियर बनना चाहता है। ओके 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 वैभव को ले लेते हैं। वैभव को, हम्म। ठीक है सर, परफेक्ट। ओके वैभव, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने इक्वली पार्टिसिपेट करा, एड्रेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव जी सर, नमस्कार। रेडी? हाँ सर, बिल्कुल रेडी हूँ। हाँ, आप सभी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम म्यूट कर ले, थैंक यू। हाँ, आप सभी लोग बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हैंड डाउन अब कर सकते हैं। तो वैभव मैं आपको बताता हूँ होने क्या वाला है, बहुत सिंपल सा गेम है। ये कार्ड्स हैं, मैं इन कार्ड्स को शफल करूंगा, ठीक है, और आपको कार्ड दिखाऊंगा इस प्रकार से, ठीक है। 1 सेकंड हाँ। दीजिएगा ताकि आपको क्लियरली दिख सके। ओके, मैं आपको कार्ड इस प्रकार से दिखाऊंगा और उसके हिसाब से हम गेम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है आप, ठीक है। तो चलो हैंड डाउन कर सकते हैं आप सभी लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, तो ये कार्ड को मैं करता हूं शफल, ठीक है। ये कार्ड को मैंने सफल करा और मैंने पहला पत्ता उठाया, इसका मतलब ये है कि वैभव साहब अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, और वैभव साहब अब काम स्टार्ट करा, इन्होंने पैशनेटली अपने ड्रीम्स के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, काम स्टार्ट करा। मैंने कार्ड सफल करे और इन्होंने पहला प्लान दिया, यानी कि पहला बंदा ये निकला। सफल करा मैंने, कुछ भी आ सकता है। क्या है ये वैभव? वैभव आपको अनम्यूट रखना है, अब कंटिन्यू। वैभव मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है सर। हाँ ओके वैभव, ये पत्ता आपका पहला निकला, यानी कि पहला प्लान आप देने गए और ये बंदा निकला, ठीक है। हाँ, ये हुकुम का एक का। हुकुम का पत्ता है ना ये? हाँ राइट। हुकुम, एनाकोंडा। राइट राइट राइट। तो अब वैभव साहब ने प्लान दिया और वैभव का पहला प्लान है, सोचो वैभव अभी शुरू करा है वैभव ने बिजनेस, वैभव पहला प्लान देने गया और इसका निकल गया हुकुम का पत्ता, यानी कि एनाकोंडा। अब इसने प्लान दिया और इसको एनाकोंडा ने डसना शुरू करा कि अरे भैया कौन से बिजनेस में पड़ गया तू, किसने जोड़ा तुझे, अच्छा बता कंपनी कौन सी है, अच्छा ये कंपनी, अब तुझे पता है वाली कंपनी बंद हो गई थी, ऐसी आई थी वो भी, इतने लोगों का पैसा डूबा उसमें, अरे कंपनी पैसे लेके भाग गई, अरे सब दिखाने का होता है। हुकुम के पत्ते ने इसे अच्छे से ढसा। अब ये बेचारा पहला प्लान देने गया है, फ्रेश है, अब इसने ये बेचारा टूट सा गया, इसको ना डीमोटिवेशन आ गया कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। आता है, सच बता रहा हूँ, आता है, कभी हमारे भी आया होगा कभी, यार मैंने गलती तो नहीं कर दी। इसने क्या करा, अपने अपलाइन को फोन घुमाया, सर वो एक प्लान दिया मैंने और वो बंदा तो ऐसे बोल रहा था कंपनी अपनी भाग जाती है सर, ऐसी अपनी तो नहीं है। अच्छा, फिर आपके अपलाइन ने, यानी कि वैभव जी के अपलाइन ने उनको समझाया, जो जो डंक मारा था एनाकोंडा या डायनासोर ने इन्हें, वो इन्होंने बताया अपने अपलाइन को कि सर ऐसा 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 हुआ आज मेरे साथ, बंदा तो जुड़ा नहीं, उसने ऐसे ऐसे और बातें बताई मुझे, सच है क्या? तो अपलाइन ने अब इसे समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होता, हर एक बात का लॉजिकली जवाब बताया कि ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए। अच्छा वैभव ने कहा अच्छा ठीक जगह जुड़ा हूं मैं, अपलाइन से बात हो गई ना, तो ठीक जगह जुड़ा हूं मैं। अपलाइन ने चार्ज कर दिया, अब वैभव फुल मोटिवेशन के साथ कि सपने मुझे पूरे करने हैं और इसके लिए काम भी मैं करूंगा। अब वैभव अगला प्लान देने जा रहा है, मैं सफल करता हूँ इसको यहाँ पे। वैभव अगला प्लान देने जा रहा है और अगला पत्ता निकला हुकुम का, ठीक है, अगला पत्ता हुकुम वही का निकला। वैभव फिर कौन सा से। पत्ता है? हाँ, वैभव का अगला पत्ता हुकुम का निकला। अब वैभव ने प्लान देना शुरू कर भाई, और ये तो थोड़ा और हुकुम वाला है, बड़ा वाला है, तो चौकी थी हुकुम की, ये तो बेगम है, हाँ। ये थोड़ा और ज्यादा महान नेगेटिव है। इसने भी वैभव को धो दिया, ठीक है, वैभव को बोल दिया कि अरे ऐसा होता है वैसा होता है, अरे हमें कहाँ बता रहे हो, अरे हमारे बाल ऐसे थोड़ी सफेद हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग चिपकाए वैभव को और बोला कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, बहुत नेगेटिव करा। इतनी हद तक नेगेटिव बातें बोलते हैं ना लोग कि मैं यहाँ पे बता भी नहीं, राइट। अरे ऐसी चेक दिखाते हैं, अरे अपलाइन के चेक भी ऐसे झूठ होते हैं, ये वो, अरे गाड़ी ऐसी कंपनी दे देती है, बस ठीक है। अब वैभव ने कहा दूसरा बंदा भी ऐसा हो गया, तो मेरा अपलाइन ही तो गलत नहीं सिखा रहा हूँ मुझे। फिर वैभव ने कहा नहीं नहीं यार, लेकिन अपलाइन ने बताया था कि नेगेटिव लोग मिलते हैं इसमें,
बताया था। तो एक काम करता हूँ, सर को फिर से कॉल करता हूँ। वैभव ने अपने अपलाइन को कॉल, सर वो आज दूसरा बंदा भी वही कह रहा था, बल्कि उसने तो और दो चार बातें मुझे और बता दी कि ऐसा भी होता है इस इंडस्ट्री में, वैसा भी होता है इस इंडस्ट्री में। फिर अपलाइन को तो पता है क्या करना है। अपलाइन ने फिर वरी अपलाइन ने समझाया कि उसने ऐसा कहा है ना, तो उसको इस चीज की समझ नहीं है, ये है वो है। अपलाइन ने फिर चार्ज कर दिया सारी चीजें सिखा के। अच्छा वैभव फिर से चार्ज कि हाँ अब प्लान दूंगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव मिलने ही है, सर ने बोला है, अब प्लान देता हूँ अगला प्लान। और ये हुआ कार्ड सफल। अब वैभव की लिस्ट में से अगला बंदा निकलने वाला है जिसको वैभव प्लान देने जा रहा है। सफल कर दिया मैंने। अगला पत्ता है देखने जोकर। जोकर जोकर है, ठीक है। राइट, अब क्या हुआ, मतलब भी वैभव करी अगला थी। प्लान देने गया। राइट, परफेक्ट है। वैभव अगला प्लान देने गया और वैभव ने प्लान दिया। और जैसे ही इसने वेस्टीज बताया कि मैं वेस्टीज हूँ, इसने कहा अरे वेस्टीज, हाँ अरे आईडी लगी है मेरी। अच्छा, वैभव ने कहा अच्छा लगी है तो फिर आप कर रहे हो। नहीं कर नहीं रहा यार, बस शुरू करा था और दोस्त ने लगा दी थी, थोड़ा बहुत काम करा, आया वाया कुछ है नहीं, और फिर अपन ने छोड़ दिया, कुछ नहीं, परचेजिंग भी नहीं कर रहे, काम भी नहीं कर रहे। उसने कहा, वैभव ने कहा क्यों, क्योंकि वैभव तो भाई ड्रीम्स पूरे करना है इससे। अब वैभव को नई चीज पता चल रही कि कोई करके छोड़ भी चुका है। भाई वैभव तो नया बंदा है ना। उसने उसको 10 रीजन गिना दिया। वो बंदा ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने अपनी अपलाइन की बात नहीं मानी, मैंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, मैंने सिस्टम से कनेक्ट होकर काम नहीं करा, मैंने बिजनेस को समझा नहीं, मैं 2 दिन में करोड़पति बनने निकल गया, मैंने अपलाइन की बात नहीं, ये सारी चीजें नहीं बताएगा। वो बोलेगा कि अरे प्लेटफॉर्म ही बेकार है, क्योंकि अपनी गलती कौन बताता है, राइट। तो अब वैभव ने कॉल घुमाया अपलाइन को, सर वो एक बंदा मिला मुझे, वो तो करता था, उसने हुआ नहीं तो उसने छोड़ दिया। फिर अपलाइन ने दोबारा ट्रेन करा। अपलाइन ने सिखाया कि देखो वैभव ऐसा होता है कि कुछ लोग इसलिए रह जाते हैं, कुछ लोग इसलिए जो सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं, सब कुछ। अब वैभव के अंदर फिर हवा भर गई। अभी तक वैभव 3 प्लान दे चुका है और तीनों में ज्वाइनिंग नहीं आई। 2 ने नेगेटिव किया और एक ने बोला कि मैं पहले करके छोड़ चुका हूँ, ठीक है। अब बताओ कि वैभव का मोटिवेशन लेवल कहाँ होगा, डाउन। डाउन होगा। अगर 1 से लेकर 10 तक रेटिंग देनी हो तो कौन से नंबर पे आपका मोटिवेशन लेवल होगा? 8 या 9। कितना होगा? ये तो बहुत हाई है। मुझे लगता है 4 या 5 होगा, क्योंकि 3 प्लान दिए जिसमें से 2 ने बहुत भयंकर नेगेटिव। 4 या 5 में आपका हो सकता है, 8 या 9 तो बहुत हाई मोटिवेशन लेवल है। या अच्छा, आपका तो हो सकता है, चलो, क्योंकि आप एक समझ डेडिकेटेड रहा और था अच्छे उसे। तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। हम एक फ्रेश बंदे की बात कर रहे हैं, नॉट यू पर्सनली, राइट। तो मैंने सफल करा कार्ड। अब वैभव ने कहा अगला प्लान देता हूं, क्योंकि सर ने कहा है कि नंबर गेम है, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। वैभव ने अगला प्लान दिया। कौन सा रेड। कार्ड है? अच्छा, ये पान का पत्ता ज्वाइन करेगा हाँ ये तो। हाँ, ये ज्वाइन करेगा। वैभव ने प्लान दिया। वैभव ने प्लान दिया, बंदे को बिजनेस समझाया, उसने 2-3 सवाल वैभव से पूछे। हो सकता है एक आध सवाल ऐसा है जो वैभव को जवाब नहीं पता। वैभव ने अपने तुरंत अपलाइन को कॉल करी, अपलाइन ने जवाब बता दिया और बंदा ज्वाइन हो गया। अगले दिन बंदे ने परचेसिंग कर दी और वैभव के साथ ज्वाइन हो गया। अब वैभव खुश है और एक्साइटेड है और बोला कि यार मैं प्लान देखिए मैं भी ज्वाइनिंग निकाल सकता हूँ, इसका मतलब मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। वैभव का मोटिवेशन लेवल कहाँ होगा आप बताओ? हाई। अब होगा वैभव 7 या 8 पे, राइट, या 9 पे, ठीक है राइट। वैभव, राइट। चलो एक ज्वाइनिंग आ गई और अब वैभव बहुत खुश है। वैभव ने कहा हाँ यार काम करता है, ये बिजनेस होता है। फ्रेश की मानसिकता बता रहा हूँ दोस्तों। कार्ड फिर से सफल करा मैंने। वैभव अगला प्लान देने गया, कार्ड आया ये। अब क्या होगा? ये हाँ, जवाबी सवाल ये वाला चिड़ी का पत्ता। नहीं नहीं, चिड़ी नहीं है, ठीक से देखो, हुकुम। अच्छा, ये तो वही निकला फिर से, हुकुम का। हाँ हाँ, हाँ, एनाकोंडा। अब इसने एनाकोंडा। भी ऐसा ढसा वैसा ढसा, हाँ भाई कितने पैसे आ रहे तुझे? अरे अभी तक तुझे 200 ही रुपए आए और बात कर रहा तो BMW लेने की। ऐसे ऐसे ढसेगा ये इसे। अरे मेरे भी एक दोस्त था यार, वो भी बोलता था BMW ऑडी मर्सिडीज लूंगा, ऐसी घूम रहा है, साइकिल पे घूम रहा है। अरे कहाँ चक्कर में पड़ गया। तो इसने अच्छे से ढस दिया वैभव को फिर से। लेकिन वैभव ने इस बार अपलाइन को कॉल नहीं करा, क्योंकि वैभव को पता है कि ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन वैभव को डिमोरलाइज इसने करा, क्योंकि वैभव नया बंदा है। फिर से वैभव ने कहा चलो कोई नहीं, मैं आगे बढ़ू। कार्ड सफल हुए। कौन है? जोकर। जोकर। इसने करके छोड़ दिया, राइट, इसने करके छोड़ दिया। अब वैभव ने देखा कि अच्छा ये भी करके छोड़ चुका है। अच्छा, वैभव का मोटिवेशन थोड़ा और। अब वैभव ने क्या कहा, यार 6-7 प्लान कर चुका हूँ, एक ही ज्वाइनिंग आई। 6-7 प्लान कर चुका हूँ, एक ही ज्वाइनिंग आई। उसमें से कुछ मुझे ऐसे भी मिले जो करके छोड़ चुके हैं, कुछ ऐसे भी मिले जो इस इंडस्ट्री को खराब बोल रहे थे। मतलब ज्यादा मेरा नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा, कम मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। वैभव के मन में थोड़ा सा
दिक्कत आने लग गई। ठीक है, नेगेटिव। क्योंकि रिजल्ट अभी उतना नहीं आया, क्योंकि हर बंदा ये सोच के आता है कि अब मैं आग लगा दूंगा। जो पैशनेटली इस बिजनेस को करने आता है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और पर वैभव ने अभी कुछ नहीं बोला। फिर अगली बार उसने कहा चलो मैं आगे और काम करता हूँ, क्योंकि सर ने कहा है बस प्लान देते रहो और लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। अगला पत्ता, ईट का पत्ता। हाँ ये क्या करता है? गोली मैन। गोली मैन। राइट, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है हाँ, जब जीना है कल परसों। परसों तरसों सैलरी हाँ, आएगी तब। हाँ। हाँ, अब वैभव गया अपने दोस्त को या किसी को प्लान दिखाने, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ तैयार व्यार होके, आज तो बिल्कुल ज्वाइनिंग लेके ही आऊंगा घर। ठीक है, और वैभव गया, वैभव ने बड़े पैशन के साथ सारी टेक्निक्स लगा के बहुत अच्छे से बहुत कमाल का प्लान दिया, क्योंकि वैभव अब 6-7 प्लान दे चुका है और उसे और अच्छे से प्लान देना आता है। अब वैभव ने प्लान दिया। अब उसने कहा कि भैया बहुत बढ़िया प्लान लगा। इसने कहा सबसे अच्छा क्या लगा? उसने बताया मुझे ये चीजें अच्छी लगी। उसने कहा फिर आपका ड्रीम क्या है जो आप इससे पूरा करना चाहते हो? उसने बताया मैं अपना मकान बनाना चाहता हूँ और मैं BMW लेना चाहता हूँ। वैभव ने कहा भैया ये तो अपने जैसा बंदा मिल गया, दोनों मिलकर आग लगाएंगे इस बिजनेस में। वैभव ने कहा चलो फिर परचेसिंग करते हैं, बताओ क्या प्रोडक्ट लेना है? कल बताता हूँ कि क्या लेना है, इतनी जल्दी थोड़ी सोच सकता हूँ। देखूंगा घर पे है क्या नहीं है, फिर सोचूंगा, फिर बताऊंगा। वैभव ने क्लोजिंग टेक्निक्स लगाई कि सर प्रोडक्ट यूज करने आ रहे हो या बिजनेस करने आ रहे हो, सब कुछ करा, लेकिन बंदा टस से मस नहीं हुआ। बंदे ने कहा कल करूंगा। वैभव ने कहा ठीक है। फिर वैभव घर गया और कल सुबह दोबारा गया, या कल जो भी टाइम फिक्स हो कल दोबारा गया। वैभव गया, वैभव ने कहा हाँ सर फिर शुरू करें। कल करते हैं यार, कल आज क्या है देख, एक को मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन कल मेरे पैसे आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने कहीं पेमेंट करी, कल मेरे पैसे कहीं और से आने, कल अपन लोग बिजनेस शुरू करते हैं, मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करके तेरे को बताता हूँ, कल बताता हूँ। वैभव ने कहा कि ठीक है, फिर कल कितने बजे कॉल करूँ? तो वो कहता है कि तू कॉल मत करियो, मैं तुझे कॉल करूंगा। ठीक है, अच्छा वैभव समझने भी लग गया थोड़ा थोड़ा। तो अब नेक्स्ट डे वैभव ने कॉल करी, हाँ भैया वो आज हम शुरू करने वाले थे बिजनेस, तो शुरू करें? हाँ ठीक है शुरू करते हैं, बंदा बोल रहा है। हाँ ठीक है शुरू करते हैं, तो भैया फिर कैसे करें? आऊं फिर? वैभव ने कहा हाँ आजा। अच्छा, वैभव चले गया घर। वैभव को चाय पिलाई, नमकीन खिलाई, बिस्कुट खिलाया, सब कुछ करा। जैसी परचेसिंग की बात आई, वैभव देख यार 1 तारीख आने वाली है, अभी देख पैसा वैसा सब खर्च हो गया है, तेरे को पता है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बजट हिला हुआ, सैलरी आती है तो फिर यार उससे करता हूँ मैं। वैभव ने कहा अरे यार, वो पहले तो ये सोच के गया था कि भैया और लोग तो कुछ ऐसे भी जो कॉल नहीं उठा रहे, नेगेटिव है और ये है वो है, ये बंदा तो कॉल करके बुला रहा है, बोल रहा है मैं इससे घर लेना चाहता हूँ, BMW लेना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा काम करूंगा इसमें सर, ये वो बड़ी बड़ी कहानी बोलती। तो वैभव बड़ी एक्साइटमेंट के साथ गया, लेकिन उस बंदे ने कहा कि 1 तारीख को, अब फिर 1 तारीख के बाद और डिले। वैभव का मोटिवेशन लेवल कहाँ जाएगा इसके साथ? डाउन जाएगा। अभी उसने इतने सारे प्लान कर दिए, उसकी एक ज्वाइनिंग आई है। चलो फिर भी वैभव ने कहा कि चलो इसका फॉलोअप चालू रखूंगा और नेक्स्ट प्लान देता हूँ। नेक्स्ट प्लान ये है, अगला बंदा। हाँ, जवाली सवा वाला चिड़ी का पत्ता ये नहीं चिड़िया का नहीं है, ये हुकुम का है। है। हाँ, हुकुम का। हुकुम का, ये भी एनाकोंडा है साहब। इसने भी जगह 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 से डसा। अच्छा वैभव के काफी सारे प्लान हो चुके हैं दोस्तों। क्यों वैभव काफी सारे प्लान कर चुके हो? राइट। ज्वाइनिंग कितनी आई? एक ही आई। बाकी नेगेटिविटी नेगेटिविटी भरा हो सब, बाकी है सब ना? नेगेटिविटी। अगला प्लान वैभव ने कहा मैं अगला प्लान देता हूँ और इन सबका फॉलोअप चालू रखता हूँ, जैसा कि मुझे सिखाया गया है। अगला पत्ता, हाँ, हुकुम। ये है अभी। हाँ, हुकुम, हुकुम का चिड़ी का पत्ता। हुकुम का पत्ता। अच्छा, पिछली बार भी प्लान दिया तो उसने बहुत भयंकर नेगेटिव करा, हर तरीके से डसा, पैसे वैसे आते नहीं, झूठ दिखाते हैं सब वगैरह। अगला बंदा भी यही कह रहा सेम। वैभव को अब तक 4-5 बंदे मिल चुके हैं जो कहते हैं कि झूठ दिखाते हैं भाई, इनकम कंपनी ऐसी फ्रॉड होती है, ये कंपनी बंद हो गई थी, अरे मेरा चाचा का मामा का लड़का 4 साल हो गए उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ। वैभव को ऐसे 4-5 लोग मिल गए और वैभव का मोटिवेशन थोड़ा हिल रहा है। वैभव को मोटिवेशन थोड़ा हिल रहा है। अब वैभव सोच रहा है कि सर को बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि सर तो वही है, फिर मेरे को मोटिवेट करेंगे, बताएंगे क्या दिक्कत है, लेकिन मैं बार बार भी एक ही सवाल क्या पूछूं। अब वो ऑफलाइन से भी बात करने के लिए सोच रहा है। यहाँ से वो केस शुरू होता है दोस्तों, जहां से आप लोगों के कई प्रोस्पेक्ट या कई टीममेट सॉरी आपका कॉल उठाना बंद कर देता है। राइट, कि जब उनके साथ मार्केट में ऐसा होने लगता है। राइट, अब मैं आगे लेके चलता हूँ और अगला प्लान वैभव ने कहा कि ठीक है मैं अगला प्लान देता हूँ, क्योंकि वैभव बहुत पैशनेट है। फिर से वो एक प्लान देने गया, ईट का ईट का पत्ता। पत्ता। इसने भी घुमाया वैभव गोली को, मैन। इसने भी घुमाया। राइट, घुमाया, ठीक है। अब वैभव ने इसका फॉलोअप चालू रखा। अगला प्लान, कौन सा ये? हुकुम। हुकुम। हुकुम, आज पे कमजोर हो मुझे पता चल गया।
ठीक है, हुकुम का पत्ता, इसने भी यार वैभव को कभी वही देख सारी खेले नहीं मैंने अब तक। वही सारे डायलॉग बाजी चिपकाई कि अरे हमने देखी है बहुत, अरे ये होता है वो होता है, प्रोडक्ट महंगे हैं, ओवर प्राइस है, पता नहीं क्या क्या न जाने, बिना एजुकेशन के पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते लोग मार्केट में। और फिर मिला ये अगले प्लान में, जोकर। जोकर हाँ। मिला। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अबे। अगला प्लान लगाया, अगला प्लान दिया वैभव ने, अब मिला इसे रेड। रेड पान हार्ट। ज्वाइन हाँ, करेगा ये। पान का पत्ता। ये ज्वाइन हो गया वैभव के साथ। वैभव ने प्लान दिया और बंदे ने कहा कि मैं आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, और 2 दिन के अंदर वैभव के साथ ज्वाइन भी कर दिया। अब वैभव ने होता है मतलब, चलो 2 बंदे आ गए टीम में, वैभव को मोटिवेशन बढ़ने लगा कि हाँ मतलब होता है, जैसे बताया है सर ने वैसा होता है। अब वैभव को उम्मीद और आने लगी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लान, मैं चाह रहा हूँ एक पत्ता आ जाए जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो पत्ता ही नहीं आ रहा है क्योंकि वैभव की किस्मत में लिखा नहीं है, तो अब मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा क्योंकि ट्रेनिंग सेशन को आगे भी ले जाना है। अगला प्लान दिया वैभव ने और ये आया बंदा, जवाबी सवाल है। चिड़ी का पत्ता। चिड़ी का पत्ता है साहब, ये जवाली सवाल है, जवाबी सवाल है। अब वैभव ने इसे अच्छे से प्लान दिया और इसकी बहुत बारी आ क्वेश्चन गई है, पूछेगा। और इसने सवाल पूछना शुरू करे, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है? वैभव ने बोला जी हाँ रजिस्टर्ड है, ये देखिए वैभव के पास टूल भी है। तो वैभव ने सर्टिफिकेट दिखाई, ये वो सो। अब उसने एक सवाल कर दिया, इस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, पता उसे खुद भी नहीं है जो पूछ रहा, लेकिन क्योंकि उसे अपने आप को ऊंचा रखना है, तो अब वो पूछ रहा है इस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है। अरे यार, नए बंदे को कहाँ पता होता है इतना कुछ, राइट? जो फ्रेश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो, वैभव ने फिर भी कहा कि सर अभी मैं बिल्कुल फ्रेश इस बिजनेस में जुड़ा हूँ और बहुत पैशनेटली इसलिए इसे कर रहा हूँ। इस सवाल का जवाब मैं अभी इमीडिएटली अपने अपलाइन से पूछता हूँ, या मेरे साथ जो मेरे सीनियर है मैं उनसे पूछता हूँ, और मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। और सर वैभव ने कॉल करी, अपने अपलाइन से पूछा और उसको बता दिया। ये हो गया सॉल्व। उसके बाद उसने कहा कि यार देखो, काम तो मैं इसमें बड़ा कर सकता हूँ, कॉन्टेक्ट बहुत है मेरे। अच्छा, कुछ बहुत फंटेबाज भी होते हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी फेंकेंगे, आप सोचोगे भैया ये आ गया तो मेरा यही खींच देगा अगला अकेला पूरा बिजनेस। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अरे लोग तो बहुत है हमारे कहने से ही ज्वाइन करते हैं, बट ये है कि कुछ गुडविल फेस वैल्यू भी होती है ना, तो कंपनी में भरोसा तो हमें, अगर आप इसकी बैलेंस शीट दिखा दो मुझे तो फिर टर्न है, फिर बड़ा काम करेंगे। अच्छा, वैभव बोल रहा कि यार बैलेंस शीट, चलो वैभव ने अपने अपलाइन को कॉल कराया, सर एक बंदा है बड़ा खतरनाक, आग लगा देगा सर। सर वो बैलेंस शीट के लिए बोल रहा बस सर, हो सकता है कुछ समझ रहे हो आप लोग? क्या चेक के लिए बोल रहा है सर? क्या बोल रहा है सर, कंपनी का ये वाला डॉक्यूमेंट दिखा दो सर, पैन कार्ड के लिए बोल रहा है सर कंपनी के। ठीक है, ऐसे इस तरीके से सवाल जवाब करेगा। ठीक है, वो सवाल करेगा, आपकी कंपनी इट्सा में है, जिसको 2-4 और प्लान देखे हुए हो, जिसने लोगों ने प्लान दिए थे लोगों को, तो आपकी कंपनी इट्सा में है। अच्छा, वैभव सोच रहा है इट्सा क्या है, क्योंकि बेचारा फ्रेश है अभी। वैभव, अब वैभव ने कहा पूछ के बताता हूँ, फिर अपलाइन को कॉल करके, इसके सवाल ही खत्म नहीं होंगे सर, ये एक्चुअल में आपको लपेट रहा है, ये अपना टाइम पास कर रहा है, राइट? हाँ, लेकिन ये फ्रेश बंदे के लिए, जो ट्रेंड बंदा होगा वो उसे भी आराम से जोड़ सकता है, गोलीबाज को भी आराम से जोड़ सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से। ठीक है, ये फ्रेश बंदे की बात होती है। तो दोस्त, जब हमारा नया बंदा मार्केट में जाता है ना, तो उसके साथ ये होता है, ये पॉइंट है जो उसके साथ होता है कि उसे अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, और वो बेचारा, अगर सोचो उसको लगातार 5 हुकुम के पत्ते मिल जाए तो उसकी क्या हालत होगी। उसने बेचारे ने पहले ही इतना रिसर्च करके ज्वाइन करा है, उसको 10 लोगों ने बोला मत करियो, और उसने सिर्फ हमारी बात सुनी कि करना चाहिए, और उसने तब ज्वाइन कर लिया, राइट? क्योंकि हर कोई पूछ के ज्वाइन करता है यार, मानो या ना मानो, है ना, आपको भी पता है। और तब उसको वो भरोसा करके आया है, और शुरुआत के 4-5 लोगों ने उसे बोल दिया कि गलत काम होता है, या नेगेटिविटी दी उसे कुछ, तो वो बेचारा नेगेटिव हो जाता है। और कई केसेस में तो बेचारे इतने टूट जाते हैं हमारे नए दोस्त या हमारे नए साथी, कि वो कॉल उठाना बंद कर देते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। ये मार्केट होता है। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि अगर हमने ये सेशन ना करा होता, अगर हमने ये आज वाला सेशन ना करा होता, तो जो नए लोग हैं वो मार्केट में प्लान देने जाते, उनके साथ ऐसा होता तो वो नेगेटिव हो जाते दोस्त, वो नेगेटिव हो जाते। लेकिन इस सेशन के बाद जब हमारे नए लोग या हम लोग जब मार्केट में प्लान देने जाएंगे, जिसने सेशन अटेंड करा हो, तो जब उसके सामने कोई नेगेटिव उसे करेगा ना, डसने की कोशिश करेगा कि अरे ये भी कंपनी बंद हो गई थी, मेरे मामा के चाचा के ताऊ के लड़के ने भी कराया, अलग अलग डायलॉग जब उसको चिपकाएंगे तो वो हंसेगा सर, उसको हंसी आएगी, उसको याद आएगा कि अरे यार आज तो मेरे साथ हुकुम का पत्ता बैठ गया। ठीक है, हुकुम का पत्ता बैठ गया। अगला प्लान देने गया, वो कोई उससे ज्यादा ही सवाल कर रहा है कि ये है वो है, डॉक्यूमेंट है, ये है, अपलाइन चेक दिखाओ, ये करो वो करो, वो मन ही मन हंसेगा। बीच में अपलाइन का कॉल आया कि हाँ वैभव कहो, सर एक चिड़ी के पत्ते के साथ बैठा हूँ, जरा फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ।
अब उसको पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। जब ना पता हो तकलीफ तब होती है, राइट। अब उसको जब ज्वाइनिंग मिलेगी वो समझ जाएगा कि मेरे साथ ये पान का पत्ता है, ठीक है। अब उसको कोई गोलीबाजी दे रहा है, 2 बार गोली दे दी कि कल, फिर परसों, चल 2-3 दिन में करते हैं, मेरे पैसे आने वाले हैं, तो वो समझ गया कि ये ईंट का पत्ता है। अब उसको तकलीफ नहीं होती कि यार ये मेरे को घुमा क्यों रहा है, इस बिजनेस में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पता नहीं औरों के साथ होता है कि नहीं होता, ऐसा नहीं आएगा उसके मन में। उसको पता है कि ऐसा होता है, और अब वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि उसे पता है कि ऐसा ऐसा होता है, पहले ही बता रखा है। देखो इस कार्ड की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। क्या स्लाइड दिख रही है वैभव? स्लाइड दिख रही है? जी सर, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, थैंक यू। देखो दोस्तों, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड की जो गड्डी है, इसमें 52 कार्ड्स होते हैं मेरे ख्याल से टोटल। मैंने खुद गिने नहीं एक्चुअली, तो 13 के हिसाब से 4 जो कैटेगरीज है, तो 52 हो गए। उसमें से 13 लोग आपके गारंटीड हैं जो आपके साथ सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। 13 लोग गारंटीड हैं जो आपको करोड़पति बनाएंगे ही बनाएंगे, ये तो गारंटीड है। बाकी हम जितना ट्रेंड हो जाए, स्किल्ड हो जाए, ट्रेनिंग ले लें, तो ये जो ईंट का पत्ता है, ये जो हुकुम का पत्ता है, ये जो चिड़ी का पत्ता है, हम इन्हें भी जोड़ना सीख जाएंगे, इन्हें भी कन्वर्ट करना सीख जाएंगे कि इनसे कैसे डील करते हैं, हम ये भी सीख जाएंगे, तब हम इन्हें भी अपने साथ बिजनेस में ला सकते हैं, राइट। लेकिन 13 लोग इस कार्ड में से आपके निकलना 110% तय है दोस्तों। लेकिन बात यह है कि आपको नहीं पता कि पहला पत्ता कौन सा आएगा, दूसरा पत्ता कौन सा आएगा, तीसरा पत्ता कौन सा आएगा, चौथा पत्ता कौन सा आएगा, आपको नहीं पता यार। आपके लिए तो सफल्ड लिस्ट है दोस्त, आपकी जो लिस्ट है बिजनेस की, जो आपके लोगों के नाम है, वो सफल्ड है यार। जब आप प्लान दोगे तब पता चलेगा कि कौन सा पत्ता खुला है। आप पहले ही देख के पता लगा ही नहीं सकते कि कौन सा पत्ता खुलने वाला है, कभी नहीं लगा सकते, गलती भी मत करना ये वाली, राइट। तो जब आप कार्ड को सफल करोगे और प्लान दोगे, यानी कि अपने लोगों के बिजनेस, तो एक एक के पत्ते खुलेंगे, उसमें से चिड़ी का भी निकलेगा, उसमें से ईंट का भी निकलेगा, उसमें से हुकुम का भी निकलेगा, जोकर भी निकलेगा, लेकिन पान का भी पत्ता निकलना तय है। 100% बात है ये, राइट। तो इसीलिए जो कुल मिला के वही बात आ रही है जो हमारे सीनियर सिखाते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज पे काम करते हैं हम लोग। और जैसे कि पावर सर ने मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि ट्रक का, कि एक बजरी साफ करनी है, बिल्कुल कुल मिला के बात वही आती है सारी की सारी, राइट। कि निकलना तय है, बस किसी का जल्दी आ जाता है, किसी के हो सकता है 3 पत्ते शुरुआत के पान के पत्ते आ जाए, यानी कि तीनों ज्वाइन कर गए, उसका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई चले जाएगा। किसी के बेचारे के 6-7 पत्ते सारे बेकार आ गए स्टार्टिंग में, क्योंकि जब कार्ड बढ़ते हैं खेलते समय तो किसी के पास भी कोई भी कार्ड आ सकता है, लेकिन खिलाड़ी वही है जो हर कार्ड के साथ जीतना जानता हो, जो कि 10 बारी में 8 बारी जीतना जानता हूँ, चाहे कार्ड कोई भी आ जाए, राइट। सो यही हमारा गेम था। थैंक यू सो मच वैभव, आपने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू आप सभी का कि आप लोग इस सेशन में, डिस्कशन सेशन में बने रहे। और अब शेयर को रोक के, स्क्रीन शेयर को रोक के मैं मीटिंग हैंड ओवर करूंगा मिस्टर अश्विनी पावर सर को। सर को बहुत बहुत शुक्रिया कि सर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक छोटी सी मीटिंग कंडक्ट कर सकूं सर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त भरत, ग्रेट ग्रेट भरत, बहुत अच्छी तरीके से आपने लोगों को एक्सप्लेन किया। तुमने सही कहा था कि मैं ऐसा गेम खिलाऊंगा जिसमें लोगों को समझ में आ जाएगा, वो एक शील्ड पहन के निकलेंगे, उनको पता है कि ये एनाकोंडा है या ये जो है गोलीबाज है। ये इसी टाइप के लोग मिलते हैं और मेंटली हम प्रिपेयर करके भेजते हैं, उसको एक शील्ड पहना के भेजते हैं कि भाई 52 पत्तों में से तुम्हें 4 इक्के मिलेंगे। तुमने 13 बोला है, 4 इक्के कुछ भी हो, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, अपनी वर्किंग स्ट्रेटजी के ऊपर, कौन कितना सीख के काम कर रहा है। किसी को 4 लोग मिलेंगे, किसी को 13 मिलेंगे, किसी को 50 में से 1 मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कितना सीख के वो काम करता है। लेकिन तुमने बहुत अच्छे तरीके से खेल में जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया समझाया, और बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तुम देख भी रहे होगे, तुम मेरे ख्याल से को होस्ट हो तो तुम्हें दिख रहा होगा शायद। भरत जी सर, जी बिल्कुल दिख रहा है आपको? हाँ, देखो कितने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। ग्रेट। चलिए, तो आई थिंक सभी लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगी होगी। मेरे को जब आप देखिए, भरत ने जब मुझे ये बताया कि मैंने एक टेक्निक ताश के पत्तों वाली बताई है, तो सर पहले आप देख लो। मैंने कहा मुझे नहीं देखना, क्योंकि मुझे इस लड़के पे इतना विश्वास है कि ये जो भी करेगा
बेस्ट करेगा। मुझे पता है इसको, मैंने कई बार बातचीत करी, मैंने कई बार इससे वरने ज़्यादातर मैं पहले लोगों की ट्रेनिंग सुनता हूँ। अगर मैं पब्लिकली मीटिंग कोई कराता हूँ तो मैं पहले खुद सुनता हूँ या उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लेता हूँ, तब जाके मैं फिर उसको बड़ी मीटिंग में इनवाइट करता हूँ। लेकिन इस लड़के पे मुझे इतना विश्वास है कि मैंने बिना टेस्ट लिए, बिना कुछ, मैंने भी पहली बार ये ट्रेनिंग अटेंड करी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी ये ट्रेनिंग जो है कई जगह इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सिंपल तरीके से एक आम आदमी के दिमाग में बैठ जाएगी ये बात। बहुत इफेक्टिव वे है ये मतलब जैसे हम कही हुई बातें जो कहते हैं ना, वो इतने दिन तक याद नहीं रहती हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये दिमाग में बस जाएगा उसको। अब वो इतनी बार वो एनाकोंडा और ये एनाकोंडा और वो हुकुम के पत्ते और हुकुम के वो क्या है सर चिड़ी मैं का पत्ता और 1 मिनट लेना चाहूंगा, हाँ हाँ बोलो। अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट लेना बिल्कुल चाहूंगा। मैं बिल्कुल। कमेंट में देख रहा हूँ कि एक कमेंट आया है जो एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर जो बोलता है इंटरेस्ट नहीं है वो किस कैटेगरी का होगा। अच्छा, तो इसको आप हाँ दो कैटेगरी से, क्योंकि ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है जो कि सच में इंटरेस्ट नहीं बन रहा उसका, लेकिन वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, और दूसरा है जो बहाना मार रहा है। तो जो बहाना मार रहा है वो आपका आ जाएगा ईंट के पत्ते की कैटेगरी में, और जो सच में जिसका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा तो वो आएगा आपका पान के पत्ते की कैटेगरी में। हम उसका इंटरेस्ट बना के इसमें जोड़ सकते हैं, बस उसका वाई फाइंड आउट करना है, उसकी ड्रीम्स फाइंड आउट करना है। हिमांशु भट्ट जी, थैंक यू सर। ठीक है। तो ओवर टू यू। वही है कि जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा आजकल, पहले स्कूल में स्कूलिंग जब होती थी तो नॉर्मल तरीके से हम लोग जब जाते थे तो पढ़ाया जाता था। ये आज की डेट में प्ले ग्रुप शुरू हो गए हैं ताकि एक बच्चे का रूपचंद कह रहा है सर मेरे को कल एक चिड़ी मिली थी, चिड़ी का पत्ता मिला था। तो प्ले ग्रुप में सबसे पहले बच्चे को आज की डेट में प्ले ग्रुप में डाला जाता है ताकि उस बच्चे का जो स्कूल जाने से डरता था, उस स्कूल में जाने से जो डरता था वो डर खत्म हो गया उसका। और आज पहले उसको स्कूल में जाने का जो डर है वो खत्म किया जाता है कि प्ले ग्रुप में जाके उसको खिलाया जाता है, गेम खिलवाए जाते हैं और खेलते खेलते उसको पढ़ाया जाता है। तो खेल खेल में पढ़ाई जो होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो ये जो भरत तुमने करा है ये एक्सीलेंट है। ये खेल खेल में तुमने इतनी बढ़िया एजुकेशन दे दी लोगों को कि वाकई इससे अगर रियल में कुछ करने वाला होगा ना तो वो तो कभी जिंदगी में नेगेटिव होगा ही नहीं। लेकिन जिसने कुछ नहीं करना वो तो बहाने वाले अलग बात होती है, लेकिन जिसने वाकई करना होगा ना तो वो तो बहुत बढ़िया मैसेज लेके जाएगा और बहुत बढ़िया। और ये मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही इफेक्टिव ट्रेनिंग है जो काफ़ी मुद्दत के बाद मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंगों में से एक ट्रेनिंग लगी है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा एक बार हमारे भरत का सभी लोग हैंड रेज करके एप्रिसिएशन करेंगे, सभी लोग जितने लोग भी हैं। और जिसने हैंड रेज नहीं किया इसका मतलब कि वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं है उसके अंदर, वो सीखने को तैयार नहीं है ना जिंदगी में। उसको अगर ऐसी मीटिंग किसी को नहीं पसंद आई तो वो जिंदगी में कुछ भी नहीं पसंद आया उसको। कुछ लोग तो मैं मान सकता हूं कि ईगो के चक्कर में शायद ना खड़े कि मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं या मैं बहुत बड़ी लीडर हूं, तो हो सकता है उसके चक्कर में ना खड़ी करें, लेकिन वो बात नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हैंड रेज करना नहीं आता होगा, या कुछ लोग जो है जेन्युइन होंगे, भाई चलो ठीक है, जिनको लगता है कि हम तो इससे भी बढ़िया कर सकते हैं, तो ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आप लोग इस मीटिंग से कुछ फायदा उठा पाए होंगे, और मैंने तो बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबके हैंड रेज हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस अब इसको हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाल दूंगा, इस वीडियो को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। चलिए चलिए, चलो, वंस अगेन थैंक यू भरत, थैंक यू ऑल। सभी लोग अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए इनसे मैसेज लीजिए, इन चीज़ों से, और सीख के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।